अच्छा शाहिद भाई ये बताएं, ऐसा लग रहा है कि बाबर और सलमान आगा ने तो T20 में अच्छा ना खेलने की ना कोई कसम ही खा ली है। कल क्या होता है, मुझे अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, वैसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे है, बड़ी टीमें आनी है। अभी आपको क्राउड का एडवांटेज है, ग्राउंड का एडवांटेज है, पिच का एडवांटेज है। वो आप एडवांटेज कितना वसूल कर रहे हैं नहीं कर रहे वो अलग बात है, लेकिन और उसमें भी अगर मैच आप इस तरह करके जीत रहे हैं तो ये कोई अच्छी खबर है वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले। यासिर कैप्टन की बात हम क्या ही करें, वर्ल्ड कप सर पे है, वो भी T20 फॉर्मेट पे, और T20 के जो कप्तान है हमारे सलमान अली आगा, वो मुसलसल नाकाम बैटर साबित हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इनको सिर्फ सलमान अली आगा को सिर्फ टेस्ट और वनडे तक ही महदूद रखना चाहिए, और ऐसी भी मजबूरी क्या ही है, हमारे पास और कैप्टन नहीं है T20 में बनाने के लिए? मुकाबला हुआ, आमने सामने आई दोनों टीम। जिम्बाब्वे जिस अप्रोच से चल रही है, बिकॉज सिकंदर रजा वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम पाकिस्तान टीम को भी पकड़ सकते हैं। जीत तो गया, लेकिन इस पे तनकीद बहुत हो रही है कि जिस तरीके से जीता, जिस टीम के अगेंस्ट जीता, पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे हैं, बाबर जिस तरह आउट हो रहा है, एक प्लेयर फॉर्म में आता है तो दूसरे की फॉर्म जो है उस दिन वो परफॉर्म नहीं कर पाता। और पिछले मैच में हमने ये देखा कि टॉपल हुई, हमारी टीम का टॉप ऑर्डर टॉपल हुआ। इवेंचुअली एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान क्या खेल रही है जिम्बाब्वे के क्या। इधर आके मैंने डिस्कशंस भी किए हैं, पढ़ा भी है, समझने की भी कोशिश की है। मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा मसला आबादी है, और वो सिर्फ शऊर और बातों से हल नहीं होगा। टीम का बैलेंस तो वापस आए, बट अब होगा क्या जब आपके थोड़े से और दिन गुजरेंगे, अब थोड़े और प्रेशर में आएंगे। ये आप सोच रहे हैं कि कल 12वें नंबर की टीम के साथ आपका ये हाल था, श्रीलंका भी आपसे नीचे है रैंकिंग में, और आप स्टैट्स देख के और कह देते हैं हम जीत गए। पहले आबादी को रोकना पड़ेगा, उसके बाद हुकूमत जो एफर्ट्स कर रही है वो नजर आएंगे, कैसे 7-7, 10-10, 15-15 लोगों को जो है, और ये शुरू से चला जा रहा है, मेरे बचपन से पहले से चला जा रहा है कि हम आबादी नहीं कंट्रोल कर पा रहे। बासित भाई एक और प्रॉब्लम है, वो है साहबजादा फरहान की, और इत्तेफाक से कल भी मैं यही बात डिस्कस कर रहा था। मुझे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि एक बंदा छक्का भी मार सकता है, चौका भी मार सकता है, अच्छा तेज खेलता है, फिर अगली 3-4 बॉलें डॉट करता है। पाकिस्तान का पुराना मसला जिसपे हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि ऑपोजिशन कोई भी हो उसके लेवल पे जाके खेलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो तारीख में अमर हो गया ये कोट शब्बीर अहमद फास्ट बॉलर का, कि वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान ओपोजिशन के लेवल पे जाके खेलती है। नुमान में आपकी क्या राय है कि अभी हमें, यानी दो जाविये हो सकते हैं ना, एक ये कि भाई अभी थोड़े दिन बाद वर्ल्ड कप है तो ये अच्छे तजुर्बे कर लो ताकि वर्ल्ड कप से पहले, या ये कि भाईजान टाइम निकल गया तजुर्बे का, अब तो सर पे खड़ा है वर्ल्ड कप, अब बस एक वन साइडेड होके कि ये ओपनर होगा, ये कप्तान होगा, ये ओपनिंग बॉलर होगा, ये ओपनिंग बैट्समैन होगा, और इन स्किल्स को पॉलिश करो, आगे वर्ल्ड कप खड़ा है। आपकी क्या ओपिनियन है? उनका बैलेंस तो वापस आए, बट अब होगा क्या जब आपके थोड़े से और दिन गुजरेंगे, अब थोड़े और प्रेशर में आएंगे। ये आप सोच रहे हैं कि कल 12वें नंबर की टीम के साथ आपका ये हाल था, श्रीलंका भी आपसे नीचे है रैंकिंग में, और आप स्टैट्स देख के और कह देते हैं हम जीत गए। ज्यादा सीखने की जरूरत है अगर आपने आईसीसी इवेंट में अच्छा खेलना है तो। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, ये जो बात बासित भाई कर रहे हैं कि एक्सक्यूजेस जो हैं ये वो हैं कि इतना बड़ा स्कोर नहीं बनेगा। जब उन्होंने शुरुआत अच्छी ली उन्होंने तो फिर विकेटें थ्रो की ना। बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल दुरुस्त बात की बासित ने कि आप जब टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो आपको उसकी प्रिपरेशन बायलैटरल सीरीज में करनी होती है। इधर आके मैंने डिस्कशंस भी किए हैं, पढ़ा भी है, समझने की भी कोशिश की है। मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा मसला आबादी है, और वो सिर्फ शऊर और बातों से हल नहीं होगा। पहले आबादी को रोकना पड़ेगा, उसके बाद हुकूमत जो एफर्ट्स कर रही है वो नजर आएंगे, कैसे 7-7, 10-10, 15-15 लोगों को जो है, और ये शुरू से चला जा रहा है, मेरे बचपन से पहले से चला जा रहा है कि हम आबादी नहीं कंट्रोल कर पा रहे। जीत तो गया, लेकिन इस पे तनकीद बहुत हो रही है कि जिस तरीके से जीता, जिस टीम के अगेंस्ट जीता, पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे हैं, बाबर जिस तरह आउट हो रहा है, एक प्लेयर फॉर्म में आता है तो दूसरे की फॉर्म जो है उस दिन वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो खुर्रम, आप क्या समझते हैं कल के मैच पे क्या जो तनकीद हो रही है ठीक हो रही है? बहुत बेहतर तरीके से मैच जीता जा सकता था। 15 बॉलों पे 16 रन किए हैं कल, जिनमें से 3 तो चौके ही हैं, तो फिर उसके बाद ये 106 के स्ट्राइक रेट पे कैसे एंड अप हो रहा है?
जब आबादी कंट्रोल होगी ना तब सिस्टम ठीक होगा, नॉट द अदर वे राउंड के पहले सिस्टम। और ये बहस चली जा रही है पहले बस वो सिस्टम फिर ठीक आपकी करो, बात को लेकर आगे उसके चले बाद तो फिर तो आबादी कवानीन लाने पड़ेंगे, सख्त कवानीन लाने, फिर तो यही बात आने चाहिए। अभी देखो ई चालान की बात है, नहीं शुरू करने थे ना, कितनी हमारी सड़कें बेहतर हो गई क्योंकि सख्ती हुई। वरना हम भी कहते नहीं लोगों को रिक्वेस्ट करो ना कि सिग्नल नहीं तोड़ना है, रिक्वेस्ट करो ना कि बेल्ट पहने। अब सबने बेल्ट बांधनी शुरू कर दी। ये बेसिकली बात ये है कि आप कल का पावर प्ले देख रहे हैं ना, 6 ओवर में आपने कितनी रन बनाए जिसमें 3 आउट हुए, तो वो पावर प्ले तो फजूल ही हो गया ना। और जो आप साहबजादा की बात कर रहे हैं, दुनिया ने उसको पकड़ लिया है कि इसको बॉल, इसके बैट और पैट में बड़ा गैप है, इसको अंदर लाओ। सारी टीमें अंदर ला रही है बॉल, जिसकी वजह से उसको या तो लिफ्ट करना पड़ता है या बॉल हाथों में जाती है। तो इसका मतलब है कि साहबजादा फरहान भी आउट, उस्मान भी आउट हो गए, सलमान अली आगा भी आउट हो गए, ये 3 आउट हो गए। नहीं, साहबजादा को हिटें बहुत अच्छी मारता है, रोटेशन और स्ट्राइक पे जाए और रन्स चलाता रहे। वो क्या करता है, वो 2 छक्के मार देगा और फिर 18 गेंदे डॉट खेल लेगा। कैप्टन की बात हम क्या ही करें, वर्ल्ड कप सर पे है, वो भी T20 फॉर्मेट पे, और T20 के जो कप्तान है हमारे सलमान अली आगा, वो मुसलसल नाकाम बैटर साबित हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इनको सिर्फ सलमान अली आगा को सिर्फ टेस्ट और वनडे तक ही महदूद रखना चाहिए, और ऐसी भी मजबूरी क्या ही है, हमारे पास और कैप्टन नहीं है T20 में बनाने के लिए? लेकिन आगे है, बड़ी टीमें आनी है, अभी आपको क्राउड का एडवांटेज है, ग्राउंड का एडवांटेज है, पिच का एडवांटेज है। वो आप एडवांटेज कितना वसूल कर रहे नहीं कर रहे वो अलग बात है, लेकिन और उसमें भी अगर मैच आप इस तरह करके जीत रहे हैं तो ये कोई अच्छी खबर है वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले। देखिए रियलिस्टिक बात तो ये, मेरी तो ओपिनियन तो ये बेस्ट ऑप्शन जो है आपके पास शाहीन की सूरत में मौजूद है, क्योंकि उसने लाहौर कलंदर की क्रिकेट का नक्शा चेंज किया है अपनी परफॉर्मेंस से एज ए कैप्टन, और कैप्टन में कैप्टन का खुद का परफॉर्म करना, दोनों चीजें उसने प्रूव की है कि 2 फाइनल उसने खेले हैं, दोनों जीते हैं, और अपनी परफॉर्मेंस से कलंदर की क्रिकेट को चेंज किया है। हमें अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कोर क्या है टीम का, हम कहाँ जाएंगे इस तैयारी के साथ, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। भाई मैंने आपको पहले भी कहा कि जो फॉरेन कोच होते हैं ये टेस्ट एंड ट्रायल पे बात करते हैं, ट्रायल पे ट्रायल कर रहा है, टेस्ट कर रहा है सारी चीज़ों को, ये देख के फिर अब वो ये ट्राई सीरीज जब खत्म होगी तो शायद वो कोई एक ऐसा कोर ऑफ प्लेयर्स बना ले और ऐसा डिसाइड कर ले कि हाँ ये मेरे प्लेयर्स हैं। और जिस तरह साहबजादा फरहान की बात हो रही थी, साहबजादा फरहान को लर्न करना पड़ेगा कि बाउंड्रीज और छक्के से ही स्कोर नहीं होता, सिंगल डबल से भी स्कोर होता है। रोटेट इतना बड़ा और वो मसला है। अच्छे प्लेयर हैं, वो अच्छे कर सकते हैं। मुकाबला हुआ, आमने सामने आई दोनों टीम। जिम्बाब्वे जिस अप्रोच से चल रही है, बिकॉज सिकंदर रजा वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम पाकिस्तान टीम को भी पकड़ सकते हैं। देखिए रियलिस्टिक बात तो ये है कि थोड़ी सी मिस्टेक्स तो हुई हैं, और आप अपनी गलती से खुद सीखना नहीं चाह रहे या सीख नहीं पा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि देखें कप्तानी की छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं ना, वो सामने वाली टीम को आपसे दूर कर देती हैं। पाकिस्तान का पुराना मसला जिसपे हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि ऑपोजिशन कोई भी हो उसके लेवल पे जाके खेलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अब तो तारीख में अमर हो गया ये कोट शब्बीर अहमद फास्ट बॉलर का, कि वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान ओपोजिशन के लेवल पे जाके खेलती है। और पिछले मैच में हमने ये देखा कि टॉपल हुई, हमारी टीम का टॉप ऑर्डर टॉपल हुआ। इवेंचुअली एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान क्या खेल रही है जिम्बाब्वे के क्या, पर जिस तरह कल उन्होंने श्रीलंका को आउट क्लास किया, दिस इज द सेकेंड टाइम इन दिस करंट ईयर, सो विच मीन्स कि जिम्बाब्वे इज इम्प्रूविंग बाय आवर्स बाय डेज। अच्छा शाहिद भाई ये बताएं, ऐसा लग रहा है कि बाबर और सलमान आगा ने तो T20 में अच्छा ना खेलने की ना कोई कसम ही खा ली है, तहिया कर रखा है। मुसलसल नाकामी की क्या वजह हो सकती है? बाबर हमें एकदम से बिल्कुल आसमानों पर ले जाते हैं और फिर आसमान से ला के गिराते हैं हमारे एक्सपेक्टेशंस को। पहले बना लेना चाहिए था वाकई, लेकिन पाकिस्तान की वो टीम ही क्या जो अपने फैंस को और अपने सारे मीडिया को आखिरी वक्त तक मसरूफ न रखे। ये वर्ल्ड कप से पहले आप इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी ओपनर को नंबर 5 पे ले आते हैं, मिड ऑर्डर को ओपन करवाना शुरू कर देते हैं, बैट्समैन को पूरे 4-4 ओवर करवाने शुरू कर देते हैं, तो इन चीजों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो आप वीक टीम के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए जरूर एक बड़ा टोटल लगाना चाहिए। और प्लेयर्स पीएसएल में या पीएसएल की सतह पर उस वक्त आते हैं जब वो 18, 19, 20, 22 साल के हो गए हों। तो वो जो पिछले 18, 20, 22 साल हैं वो कहाँ पर खेले हैं, उन लोगों का भी कोई हक है या नहीं है। सो ये गैलरी है, मोहसिन साहब ने अगर ऐलान किया है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन लिंक मिसिंग है।
बासित भाई, बाबर आजम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब उन्होंने अभी वनडे सीरीज में 100 किया था तो लोगों को ये लगा कि उनकी रूठी हुई फॉर्म जो है वो वापस आ गई है और अब उनके बल्ले से रन निकलते जाएंगे। अब फिर कल वो 3 बॉलें खेल के वो आउट हो गए। मुबारकबाद दी मोहसिन नकवी साहब ने पीएसएल के लिए और पीएसएल के इनामात का ऐलान किया एंड साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा इनाम फ्रेंचाइज के लिए जो कि क्रिकेट डेवलपमेंट पे काम करेगी। मतलब सीधा ही हम कहें लाहौर कलंदर्स को मिल जाएगा ये इनाम, तो बड़ी खुशाइन बात है। देखिए, ये जो पूरे पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट करवाते हैं या रीजन्स हैं आपकी रीजनल एसोसिएशंस, ये कोई सौतेले हैं? इनका कोई हक नहीं है, इनके ऊपर पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। देखिए वसीम भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा विच कुड बी रूड, बट देखिए ये जितना छोटा फॉर्मेट होता है ना, हाँ। उतना छोटे प्लेयर के लिए, छोटी टीमों के लिए उतना एडवांटेज ज्यादा होता है। ओके, ठीक है। अब जिसमें 20 ओवर्स हैं, इसमें छोटी टीमों का निकलना ज्यादा इजी है और बड़ी टीमों का फंसना ज्यादा इजी है। अगर आप वाकईतन खेल की डेवलपमेंट करने वालों को की मदद उनकी हौसला अफजाई चाहते हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ उनको पैसे दे रहे हैं, जो आपको पैसे दे रहे हैं उन्हीं के पैसे उनको वापस कर रहे हैं आप। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाक मीडिया काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला आज श्रीलंका के साथ है। जिस तरह से श्रीलंका की टीम को जिम्बाब्वे ने रौंदा है, उस तरह से पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और सबसे ज़्यादा वहाँ की पाक मीडिया और पाक की जनता डरी हुई है कि जिम्बाब्वे ने जिस तरह से पाकिस्तान को पहले T20 में हालत पतली कर ली थी और दूसरी T20 में श्रीलंका को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, उसी तरह से जिम्बाब्वे पाकिस्तान को कभी भी हरा सकता है। इस तरह से पाकिस्तान की मीडिया काफ़ी ज़्यादा डरी हुई दोस्तों। और आज रविवार है, रविवार के दिन श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है। T20 का तीसरा मुकाबला है दोस्तों। ट्राई सीरीज जो उनके यहाँ खेली जा रही है उसमें तीसरा मुकाबला है। पाकिस्तान की टीम की घबराहट देखने बनती है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कर लें। वो ये कह रहे हैं कि श्रीलंका की टीम तो अब आउट हो गई है बाहर से, जो फाइनल होगी ट्राई सीरीज का और जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच में होगा, कहीं जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा न दे। इसी बात पे पाक मीडिया काफ़ी डरी हुई है। वो ये भी डरी हुई है क्योंकि बाबर आजम का फॉर्म T20 में बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा और वो पहले T20 में 3 बॉल खेल के डक पे आउट हो गए थे। इस बात को लेके भी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के बीच में चिंता बनी हुई है। जिस तरह से फरहान ने बैटिंग की है उसको लेके भी वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो पाक मीडिया का डर साफ देखा जा रहा है कि ट्राई सीरीज का जो हमारे यहाँ हो रहा है उसका नतीजा क्या होगा। इसी बात पे ये सारा वीडियो था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि आज संडे का दिन क्या श्रीलंका कुछ उलट फिर करेगी और पाकिस्तान को यहाँ हरा देगी, इस बात में कितनी ज़्यादा आपको लगता है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।